नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बस्ती शहर के एक प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थान रमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज, और वर्तमान समय में कोविड के बाद में 5 महीनों से बंद है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर इससे पहले पूर्व में कंप्यूटर बनाना सिखाया जाता था, फ्रिज बनाना सिखाया जाता था, एसी बनाना सिखाया जाता था, मोटर वेल्डिंग है, सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। और सिखाने के बाद में उन बच्चों को रोज़गार भी उपलब्ध कराया जाता था। तो आज हम बात करेंगे रमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज के जो संरक्षक हैं, जो मेन हैं, जो यहाँ के सब कुछ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में कोविड के बाद में ऐसे संस्थानों की स्थिति क्या है, व्यक्तिगत तौर पे आपकी स्थिति क्या है, और उन बच्चों की स्थिति जो इससे जुड़े हुए थे। हमारे साथ में हैं रहमान जी। बहुत बहुत नमस्कार सर। आइए सर कहेंगे तो आज से 5 महीने पहले यहाँ पर बच्चे सीखने के लिए आते थे और सीख करके कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिलता था। और हम अगर यहाँ पर देखें संस्थान में हम देखें तो स्थितियाँ क्या हो गई हैं। स्थितियाँ ये हैं कि यह है क्लासरूम, एक क्लासरूम है, ये कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब में आज ये जो कंप्यूटर है, जो कीबोर्ड है, इस पर धूल जम गया है, यानी कि 5 महीनों से पूरी तरीके से बंद है। ये वही क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे आकर के पढ़ते थे और जो कि सॉफ्टवेयर सीखते थे, वो टैली सीखते थे। वो सर आप बताएं क्या क्या सिखाया जाता था? हमारे वहाँ जितने भी टेक्निकल कोर्स होते हैं वो सिखाया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर के सभी कोर्स हो गए, और हार्डवेयर हो गए, कंप्यूटर बनाना हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, मोटर बाइंडिंग हो गया, फ्रिज, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीज़र, वाशिंग मशीन, गीजर, पंखा, ये सब चीज़ें जो टेक्निकल सभी चीज़ें हमारे वहाँ जो है, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सब हमारे वहाँ रिपेयरिंग सिखाई जाती है। और रिपेयरिंग सिखा के लड़कों को हम स्वरोज़गार के लिए तैयार करते हैं। हमारे वहाँ से तमाम लड़के फ्रिज, एसी, मोबाइल सीख के वो हर कस्बे में, आप बस्ती के हर कस्बे में आप जो है एक आध दुकान हमारे बच्चों की पाएंगे जो मोबाइल सीख के मोबाइल की दुकान करके जो है अपना रोज़गार करके अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर रहे हैं। फ्रिज, एसी में भी आप जो है बस्ती में जितने भी सर्विस सेंटर हैं वहाँ पे आप हमारे बच्चों को पाएंगे कि हमारे बच्चे जो है वहाँ पर भी हैं। और बहुत से बच्चे हमारे जो है दुकान भी खोले हुए हैं और वो खोल के अपना जीवनोपार्जन कर रहे हैं और अपने परिवार का जीवनोपार्जन कर रहे हैं। सर एक ऐसे संस्था को चलाते थे जहाँ पर बच्चे रोजगार परक शिक्षा पा करके और रोजगार पा जाते थे। एक बच्चा, अगर हम बात करेंगे, एक बच्चा अगर वो फ्रिज बनाना सीख लेता है तो वह ज़रूर इस तरह से हो सकता है कि वो कहीं पर भी फ्रिज बना करके अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। ये क्लासरूम एक है जो सर ने बताया है कि यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाता था। बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग भी सिखाया जाता था, जो कि यहाँ भी आप देख लेंगे, पूरी तरह से देखेंगे तो पूरा धूल जमा हुआ है। मेरे हाथ पे भी धूल आ गया, यानी कि 5 महीने से तो सारी चीज़ें धूल ही खा रही हैं। आगे हम बात करेंगे, ये अगर आप ये देखेंगे तो ये क्लासरूम है और क्लासरूम की सीटें जो हैं वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं एकदम से। सर अगर हम बात करेंगे आपकी 5 महीने की स्थिति, यानी कोविड के बाद में जो एक शिक्षक के तौर पे आपकी जो स्थिति हुई है, उसके विषय में आप बताएं सर। सर 5 महीने हो गए हमारे सेंटर को बंद हुए। 15 मार्च से ही बंद चल रहा है और अब तक जो है एक पैसे की किसी तरह की कोई इनकम या कोई मदद हम लोग के पास नहीं है। और इस स्थिति में हमें अपना मकान का किराया, बिजली का बिल, और ये सब बिजली की बिल तो अभी जमा भी नहीं मैं कर पाया, 5 महीने का 6 महीने का करीब बाकी है। और मकान का किराया है, टीचर की सैलरी है, ये सब मिला के हमारा करीब 50 से 60 हज़ार रुपया मंथली जो है इस पे चला जाता है। और ये पैसे हर महीने हमारे पास से जा रहे हैं और मेरी इनकम का स्रोत कोई नहीं है हमारे पास। इसलिए अब जो स्थिति, अभी तक तो किसी तरह से हम लोगों ने खींचा, लेकिन अब जो स्थिति आ रही है वो बहुत भयानक स्थिति आ रही है। क्योंकि अब जो है जो भी पैसे थे वो ख़त्म हो चुके। अब जो है हमें अपने जीवोपार्जन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि मेरी माँ बीमार है, उनकी दवाएं कराना होता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है कि अब कैसे जो है उनकी दवा कराएं। अपने खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है।
इस स्थिति में अब मैं कैसे मकान किराया दूंगा और बिजली की बिल मेरे इतनी चढ़ी हुई है, इसको कैसे मैं अदा करूंगा और कैसे जो है मैं शिक्षकों को अपने पैसा दूंगा। इसलिए जो है बहुत विकट स्थिति आ रही है और मैं चाहूँगा कि इस पे जो है कुछ सरकार ऐसा वो करे जो कि हमें जो है कुछ राहत दे, जिसकी वजह से मैं जो है इसको कर सकूं। अगर सर ने बताया कि पिछले 5 महीनों से ऐसी स्थितियां हैं कि रेंट पे लेकर के चला रहे हैं सेंटर, घर भी रेंट पे चला रहे हैं, माँ बीमार है, उनकी दवा कराना, बच्चों की पढ़ाई, खाना, भोजन, ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि उन सारी चीज़ों को निर्वाह करना अब संभव नहीं लग रहा है। उन चीज़ों को संभव नहीं लग रहा है। ये भी सर का एक क्लासरूम है जहाँ पर वो शायद मोटर बाइंडिंग बनाना, एसी बनाना, अन्य चीज़ें सिखाते थे। सर बाहर ही आ जाइए, बाहर। हाँ सर आइए दिखाते हैं। अब हम सर से सिर्फ एक चीज़ पूछेंगे, वह क्या चाहते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, जो उनके अपने विचार हों वो बताएं। हम यही चाहते हैं सरकार से कि जो है वो, चूँकि हम लोगों का जो बैच चलता है वो 6 से 7 लड़कों के बैच को ही हम लोग जो है पढ़ाते थे पहले भी, और चूँकि तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, रेस्टोरेंट खुल गए, मॉल खुल गए, दुकानें सब खुल रही हैं, तो हर चीज़ें खुल रही हैं और हर जगह भीड़ हो रही है। सरकार ने अपनी जो है एक योजना के तहत खोलने का निर्देश दिया है कि आप सैनिटाइज़र, मास्क और क्या नाम है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए करें। तो हम लोग भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर सकते हैं। हम लोग को अगर 7-8 लड़कों को नहीं तो कम से कम जो है 2-3 ही 4 लड़कों को हम लोगों को पढ़ाने का जो है आदेश दिया जाए, जिससे हमारा जो है जो खर्च है, जो मूलभूत खर्चे हैं, वो कम से कम निकलते रहें कि हमारी गाड़ी जो है आगे चलती रहे। और लड़के जो निकलें वो भी जो है मार्केट में जाएंगे तो उनको भी जो है स्वरोज़गार करेंगे और वो भी अपने परिवार का जो है जीवोपार्जन कर सकेंगे सही तरीके से। वर्तमान समय में सरकार की जो योजना है स्वरोजगार, अपने घर में रोजगार, जिसका सबसे मतलब इस शहर में सबसे ज़्यादा अगर कोई करवाने वाला था तो वर्तमान समय में वर्तमान इस इंस्टीट्यूट के जो है रहमान जी ये थे। लेकिन विगत 5 महीनों से सारी चीज़ें बंद हैं। इनका कहना यह है कि हमें 3 लोगों को, 4 लोगों को, 2 ही लोगों को पढ़ाने का मौका मिले ताकि हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। अभी सर ने बताया कि उन्होंने बिजली का बिल देते हैं, घर का किराया देते हैं और यहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या भी है, उन लोगों को सैलरी भी देते थे, यानी उनके रोज़गार भी चले गए हैं। तो बस यही कहना है सरकार से कि एक सुध ली जाए तकनीकी शिक्षकों की। जैसे सर की समस्या है, इसी तरह से बहुत सारे लोगों की समस्या है और उन समस्याओं को लेकर के प्रतिदिन लोगों के साथ में मैं जुड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको किसी ने पढ़ाया है, किसी ने आपने सीखा है, किसी के माध्यम से आपको रोजगार मिला हुआ है, तो उसके लिए इस बात की सुध लीजिए और इस बात को सरकार तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।